दोस्तों, एक सवाल है आपसे, पड़ोसी किसे कहते हैं और कौन हमारा पड़ोसी कहलाता है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे आसपास में जो भी लोग रहते हैं वो सभी हमारे पड़ोसी होते हैं। पड़ोसियों से हमारा रिश्ता एक मामूल सा होता है। वो ना तो हमारे गहरे दोस्त हो सकते हैं ना ही दुश्मन, फिर भी हमारे सबसे करीबी कहलाते हैं। एक मुहावरा है और वो बहुत मशहूर है। कहते हैं कि दूर के भाई से नज़दीक का पड़ोसी बेहतर होता है। यानी कि जब आपको कोई मुसीबत होती है तो रिश्तेदार बाद में काम आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी ही मदद करते हैं। आज एक बात करेंगे कि पड़ोसी के साथ हमको कैसे रहना है। हमारे पड़ोसी ही हमारा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी हमें और हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम अपने पड़ोसी के साथ मददगार रिश्ता बनाए रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बस अपना बर्ताव सही रखें। मुसीबत या बीमारी वगैरह में भी वक्त वक्त पर पड़ोसियों से खैरियत ज़रूर पूछें। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए ये एक अच्छा तरीका होता है। एक अच्छा पड़ोसी बनना या कहलाना कोई मामूली बात नहीं होती। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और कई समझौते भी करने पड़ते हैं। अच्छे पड़ोसी होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने पड़ोसी पर भरोसा रखें। जब हम कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाएं तो पड़ोसी को बताकर जाएं, साथ ही उन्हें अपने घर की देखभाल करने के लिए भी कह सकते हैं। जब भी हम खाने में कुछ अच्छा बनाएं तो ज़रूरी है कि अपने पड़ोसी को भी देना चाहिए, जिससे रिश्तों में मिठास पैदा होती है। अक्सर कुछ लोगों की ये आदत होती है, पड़ोसी की किसी कमज़ोरी या मजबूरी को दूसरे पड़ोसी से कह देते हैं, जिससे उसकी बेइज्जती होती है और रिश्तों में भी दरार आ जाती है। याद रखिए, कभी भी पड़ोसी को उसके बिना पूछे किसी भी बात पर सलाह या राय नहीं दें। आपके पड़ोसी को जब आपकी सलाह की ज़रूरत होगी तो वो खुद आपसे आकर पूछ लेगा। अगर पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक होगा तो ये एक बेहतर समाज की तामीर करेगा। एक और जगह फरमाया है कि तुम्हारा पड़ोसी अपने घर की छत को तुम्हारी दीवार पर रखना चाहे तो उसे मना मत करो। हो सकता है कि उसकी उतनी औकात ना हो कि वो खुद की अपनी दीवार बना सके, लेकिन आजकल तो हमारी ये हालत हो गई है कि पड़ोसी अगर खुद की दीवार में भी कील ठोके तो उससे झगड़ा हो जाता है। बच्चे अगर खेल खेल में लड़ लें तो बात बड़ों तक पहुंच जाती है। गाली गलौज से बात कचहरी तक पहुंच जाती है। याद रखिए, हम जहां भी रहते हैं वहां माहौल को अच्छा और पुरअमन बनाए रखने के लिए भी पड़ोसियों के साथ हमारा आपसी तालमेल होना ज़रूरी होता है। जहां आपकी एक छोटी सी गलती भी पड़ोसी से आपके रिश्ते ख़राब कर सकती है, वहीं उनसे रिश्ते मजबूत बनाने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। हज़रत अली जब खलीफा बने तो रात भर जाकर गलियों में जाकर देखते हैं कि कोई इंसान भूखा या किसी परेशानी में तो नहीं है। हज़रत इमाम गज़ाली अपनी किताब अहयाउल उलूम में लिखते हैं कि पड़ोसी को सलाम करने में हमेशा पहल करें, यानी ये इंतज़ार ना करें कि वो सलाम करे तो ही जवाब देंगे। हालचाल पूछें, बीमार हो तो अयादत करें, मुसीबत में हो तो मदद करें, खुशी के साथ उसके गम में भी शरीक रहें। उसकी गलतियों को माफ़ करें और कमज़ोरी पर पर्दा डालें और कूड़ा करकट उसके घर के आगे ना डालें। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसने पड़ोसी ही नहीं, गुलामों और मजदूरों और कमज़ोरों को भी उनके अधिकार दिए हैं। इस्लाम एक ऐसा निज़ाम कायम करना चाहता है जिसमें कमज़ोर को भी किसी ताकतवर के बराबर का हक मिले। अल्लाह के कलाम कुरान मजीद में कई जगह पड़ोसी और दूसरों के साथ हुस्न सुलूक की ताकीद की गई है। सूरह निसा में फरमाया गया है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इख्तियार करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक मत करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा मामला करो और दूसरे अहले क़राबत यानी कि रिश्तेदार के साथ भी और यतीमों के साथ और गरीबों के साथ और आस पास वाले यानी कि पड़ोसी के साथ भी और दूर वाले पड़ोसी के साथ भी और हम मजलिस यानी कि अपने दोस्तों और साथियों और मुसाफिर के साथ भी अच्छा सलूक किया करो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे हबीब और आखिरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात मुबारक किसी भी इंसान के लिए राह हिदायत साबित हो सकती है। आपने हर कदम पर इंसानियत की रहनुमाई की है।
पड़ोसी के हुकूक को लेकर आपके कई फरमान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। एक हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर अपने घर में कुछ खाओ तो ध्यान रखो कि कहीं तुम्हारा पड़ोसी भूखा तो नहीं है। अल्लाह के रसूल ने 3 बार अल्लाह की कसम खाते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम वो शख्स मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से महफूज नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसके मक्कार व फसाद यानी कि जुल्म व सितम से महफूज ना हो। आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपने बच्चों के लिए कुछ लाओ, फल लाओ, पड़ोसी के बच्चों के लिए भी ले आओ, और अगर तुम में इतनी सकत नहीं है तो फल के छिलकों को दरवाजे के बाहर मत फेंको। पड़ोसी के बच्चे उन फलों से महरूम हैं तो उनके दिल को तकलीफ होगी। सुभान अल्लाह, क्या तालीम है। दोस्तों, पड़ोसी कौन है? वो जो आपके घर के करीब हो या जो आपके घर से जुड़ा हो, दाएं बाएं आगे पीछे या थोड़ा सा दूर भी हो, हर करीबी इंसान को भी पड़ोसी कहते हैं। दोस्तों, इस्लाम ने सिर्फ पड़ोसी कहा है, ज़रूरी नहीं कि आपका पड़ोसी आपके धर्म का ही मानने वाला हो या वो किसी भी धर्म का भी हो सकता है, मगर उससे अच्छा अखलाक से पेश आना, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना, उसकी मदद और उसकी ज़रूरतों को पूरा करना आपका फ़र्ज़ है। यही एक अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान की निशानी है। खुदा हाफ़िज़।